आज का दिन भारत और भारतवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व का है, क्योंकि आज हमारे प्यारे देश भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो बड़े बड़े ताकतवर देशों का सिर्फ सपना ही होता है। भारत ने उस सपने को ना सिर्फ सच कर दिखाया है, बल्कि इतिहास का एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिस पर आपको यकीन भी नहीं होगा। मुझे आपको सबूत देना पड़ेगा, तब जाकर आपको यकीन आएगा कि हाँ, भारत ने ये इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार कर दिया है वाकई में ही। लेकिन हुआ क्या है, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल अब से कुछ ही देर पहले एक रिपोर्ट जारी हुई है भारत सरकार की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि भारत में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशी कंपनियां या फिर दूसरे देश भारत में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में पैसा लगाते हैं ना, वो एफडीआई $1 ट्रिलियन के मार्क को पार कर चुका है। जी हां, भारत के अंदर $1 ट्रिलियन का एफडीआई आ चुका है। और इसमें जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो है अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 का, यानी कि लगभग 24 साल के अंदर भारत में $1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई आ चुका है। और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इस धरती पर कम से कम 160 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल इकोनॉमी भी $1 ट्रिलियन नहीं है। भारत में उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, और ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आया है वो पिछले 7 से लेकर 8 सालों के अंदर आया है। लेकिन फिर भी यहां पर 24 साल का आंकड़ा जोड़ा गया है, और 24 साल के एक छोटे से टाइम फ्रेम में $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आना ह्यूमंगस अचीवमेंट है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये बैठता है $1033 अरब, यानी कि $1.03 ट्रिलियन। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी डिटेल दी गई है कि किस देश के जरिए भारत में ज्यादा पैसा आया है। दरअसल आप जानकर हैरान रह जाओगे कि भारत में जो टोटल ये $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है ना, उसमें 50% सिर्फ 2 देशों से आया है। जी हां, 50% बाकी दुनिया ने भारत में पैसा लगाया है, और बाकी का 50% सिर्फ 2 देशों ने। और ये 2 देश आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। आप में से ज्यादातर लोग सोचोगे कि अमेरिका होगा, यूरोप का कोई देश होगा, या फिर अरब का कोई शेख होगा। नहीं, ये 2 देश हैं, मॉरिशस और सिंगापुर। मॉरिशस से भारत में 25% एफडीआई आया है सबसे ज्यादा, यानी करीबन $250 बिलियन, और 24% आया है सिंगापुर के जरिए, यानी करीबन $245 बिलियन। यानी कि सिंगापुर और मॉरिशस से मिलाकर ही $500 बिलियन के करीब भारत में इन्वेस्टमेंट आ चुका है। हालांकि आप कहोगे चलो सिंगापुर का समझ में आता है, अमीर देश है, लेकिन मॉरिशस गरीब देश है, इनकी टोटल अर्थव्यवस्था भी मुश्किल से $100 बिलियन नहीं होगी। $250 अरब इन्होंने कहां से लगा दिए? तो देखिए, ये इन देशों के जरिए आया है, इन देशों से नहीं। मतलब बहुत सारी कंपनियां अपने हेडक्वार्टर ऐसे देशों में बनाती हैं जहां पर टैक्स में छूट मिले, जैसे कि मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई। यहां पर वो अपने हेडक्वार्टर बनाती हैं, और दुनिया में जहां भी इन्वेस्टमेंट उन्हें करना होता है इन्हीं देशों के जरिए करती है, जिससे फायदा मिलता है टैक्सेस में। इसके अलावा इन देशों की भारत के साथ अलग अलग टैक्स संधियां हैं, जिससे कि इन कंपनियों को सहूलियत मिलती है जब ये भारत में इन्वेस्टमेंट करती हैं। इसीलिए कंपनी भले ही अमेरिका की हो, यूरोप की हो, लेकिन वो मॉरिशस और सिंगापुर के जरिए भारत में पैसा लगाना प्रेफर करती है। इसके अलावा बात करें तो अमेरिका से 10% पैसा आया है, नीदरलैंड से 7%, इसके बाद नंबर आता है जापान का 6%, ब्रिटेन 5%, और इसके बाद जिस देश का नंबर आया उसे देखकर मुझे थोड़ी सी निराशा हुई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। जी हाँ, दुबई इसकी अमीरात है, दुबई के नाम से आप जानते होंगे। यहां से सिर्फ 3%, बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा है, क्योंकि यूएई एक ऐसा देश है जो कि भारत के साथ व्यापार में तीसरे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा व्यापार हम करते हैं अमेरिका, फिर चीन, और फिर आता है यूएई का नंबर। यहां से सिर्फ 3% इन्वेस्टमेंट आना अपने आप में हैरानी की बात है, क्योंकि यूएई के साथ हमारे जैसे संबंध है, खास करके व्यापारिक जैसे हमारे संबंध है, उसके हिसाब से तो इन्हें अमेरिका से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में करना चाहिए था। मॉरिशस और सिंगापुर के बाद इनका नंबर आना चाहिए था, लेकिन ये तो सबसे लास्ट में बैठे हैं। ऐसे में हमें यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि ऐसी स्थिति क्यों आई। हालांकि इसके बाद बात करें तो बाकी के छोटे मोटे देश आ जाते हैं, जैसे कि केमन आइलैंड्स, जर्मनी, साइप्रस वगैरह 2-2%
यहां से इन्वेस्टमेंट आया है। हालांकि आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वर्तमान की जो मोदी सरकार है इसके कार्यकाल में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट आया है और उससे पहले कितना है। तो इसमें रिपोर्ट में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, 2014 से 24 के बीच में, यानी कि इस पूरे 10 साल के कार्यकाल में करीबन $670 बिलियन इन्वेस्टमेंट आया है। उससे पहले के जो 15 साल हैं, जिसमें 10 साल मनमोहन सरकार और उससे पहले 4.5 साल जोड़े गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, इन दोनों को भी जोड़ लें तो मुश्किल से $360 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में आया है। यानी कि 15 साल में 360, पिछले 10 सालों में $670 अरब, यानी कि दुगने से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में अगर हम ये पिछले 10 सालों की परफॉर्मेंस को भी रिप्लिकेट कर देते हैं, ऐसा ही प्रदर्शन कर देते हैं, तो हमारी बल्ले बल्ले निश्चित है, हमारी अर्थव्यवस्था को एक बम्पर बूस्ट निश्चित तौर पर मिलेगा। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आने वाले 10 सालों में, यानी कि 2034 तक, भारत पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस यहां पर रेप्लिकेट कर पाएगा, या फिर उससे खराब प्रदर्शन करेगा, या फिर उस परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से सरपास कर जाएगा। यानी कि जैसा हमने पिछले 10 सालों में किया, उससे भी कई गुना इन्वेस्टमेंट हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। जो भी हो कमेंट करके बताइएगा।